नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित लेखक स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय की बात करने वाले हैं। यह जीवन परिचय कक्षा 10 में निर्धारित है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आइए चलते हैं स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय की ओर। देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। अब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने बीटेक किया और राजस्थान में इन्होंने अपनी नौकरी करते हुए एक लंबा जीवन जिया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। एक प्रतिष्ठित वसुधा पत्रिका है जिसके संपादन में लगे हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। यहां पर उनके समस्त कहानी संग्रहों का विवरण नहीं दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों के लिए उतना ही जीवन परिचय यहाँ NCERT द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए यहाँ पर सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि कुछ कहानी संग्रहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब देखिए, वाचिक परंपरा का मतलब है कि जैसे ये मान्यता रही है कि हमारे समाज में कहानी कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से, अनादिकाल से चली आ रही है। दादा दादी, नाना नानी की कहानियां हमारे यहां प्रचलित रही हैं। बच्चे उनकी गोद में बैठकर निरंतर कहानियां सुनते रहे हैं। ये बात अलग है कि आज का जो दौर है वैज्ञानिक युग का है, मोबाइल संस्कृति के हम जीवन में जी रहे हैं। इस समय हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा होता था कि जब बच्चों के पास बहुत अधिक समय होता था, दादा दादी अपने पास, नाना नानी अपने पास अपनी गोद में बैठाकर बच्चों को कहानियां सुनाते थे। तो उस वाचिक परंपरा का अनुसरण करने वाले स्वयं प्रकाश जी हमारे यहाँ लेखक हैं। हम जो आज बात करेंगे, जिस कहानी का संक्षिप्त विवरण यहां पर देने का प्रयास किया जा रहा है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। यहां पर हम केवल परिचय दे रहे हैं, संक्षिप्त परिचय। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करती है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये संक्षिप्त परिचय कहानी का दिया गया। जैसे कि बताया गया कि स्वयं प्रकाश मध्य वर्ग के कुशल चितेरे हैं और उनके कहानियों में वर्ग शोषण की अभिव्यक्ति होती है और उनके विरुद्ध वो बहुत क्रोधित होकर के अपनी चेतना को मुखरित करते हैं, जिसमें जाति, संप्रदाय आदि के प्रति जो भेदभाव हमारे समाज में है, इन सबको नकारते हैं। यहां पर भी, इस कहानी में भी, अर्थात नेताजी का चश्मा जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें भी कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी जो देशभक्ति से जुड़ी हुई हो सकती हैं। उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यहां पर हमने जीवन परिचय पढ़ा स्वयं प्रकाश जी का। धन्यवाद।